है कि भारत में किस तरीके से जो अंग्रेज या इनसे कह लो कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये भारत में किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से भारत में पहले तो ये व्यापार करते हैं और व्यापार को किस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप लोग भी बोलिएगा। व्यापार को ये कन्वर्ट कर लेते हैं कि यहां पर ही वो अधिकार कर लेते हैं और अधिकार के बाद अधिकार कर लिया तो जमीन से क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू वसूल रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं और वो सारा पैसा कहां भेज रहे हैं, इंग्लैंड। इसी पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया है जो बहुत पूछा जाता है। एवरीवन कोई बताएगा? एनीवन कोई बताएगा? धन निष्कासन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? धन निष्कासन का सिद्धांत। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। क्या बोलते हैं? ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, है ना। अच्छा, दूसरी बात और, इन्होंने ही पहली बार बताया कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई इन्होंने। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय निकाली कैसे जाती है, ये विषय इकोनॉमी का है या आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, मैं किसी समय आपको बता दूंगा कि कैसे प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने ये जब सिद्धांत ये दिया, इन्होंने एक लेख भी लिखा, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये एक लेख लिखा। ऐसी ही चीजें चलती आई तो अंग्रेजों को जब पैसा भारत से वसूलना था तो उन्होंने 3 तरीके अपनाए। भारत में तो जमीन ही है और जमीन से टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं बनाई। कौन कौन सी बता भाई? सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, कौन सी? और दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन सी? रैयतवाड़ी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। और एक बनाई महालवाड़ी। कौन सी बनाई? महालवाड़ी। अब इसमें देखिएगा पूछता क्या है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये किसने लागू करी थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू करी थी? तो ध्यान रखो, बंगाल में 1893 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू करी थी। ठीक है, ध्यान रखना। और कहां पे? बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में। रैयत का अर्थ होता है प्रजा या जनता। क्या अर्थ होता है? प्रजा या जनता। ठीक है, चलिए, प्रजा या जनता अर्थ होता है इसका। अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक सीधे सीधे अंग्रेजों ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या किया गया कि बीच में एक व्यक्ति को डाल दिया गया जिसको आप सभी लोग कहते हो, सभी लोग जानते हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं क्या? जमींदार। क्या बोलते हैं? जमींदार बोलते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि यार ए नामक व्यक्ति से आपको 20 रुपए वसूलने हैं। जमींदार साहब वसूल कितने रहे? 50। 30 किसके पास? तभी तो कहते हैं कि पुराने जमींदार थे, क्योंकि जब इतना लूटा था, 10 रुपए इधर से भी ले रहे हैं कमीशन और इधर से भी, तो 40 तो इनके पास गया। समझ रहे हो? और फिर इसके बाद में रैयतवाड़ी, बोले व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो मद्रास यानी दक्षिण भारत के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने रैयत मतलब होता प्रजा या जनता, सीधे उसी के साथ व्यवस्था कर दी। सबसे पॉपुलर व्यवस्था यही रही। इन 3 भू राजस्व व्यवस्थाओं में सबसे पॉपुलर यही रही। दूसरी बात, महालवाड़ी व्यवस्था, ये हार्ट मैकेंजी, कौन है? हार्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज है, उन्होंने लागू करी थी पंजाब और मध्य भारत के क्षेत्र में। ठीक है, यहां से तमाम पैसा सब इंग्लैंड गया। अब बात आती है यार कब तक आप बेवकूफ बनाओगे? फिर हुआ क्या, भारतीय अब विद्रोह करने लगे इन चीजों का। तो छोटे मोटे विद्रोह होते रहे, ऐसा नहीं है कि आपने एक विद्रोह पढ़ा 1857 का विद्रोह, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। क्या इससे पहले विद्रोह नहीं हुए? हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि कोई भी
यदि कोई जनजाति है, जंगल में रह रही है, जंगल से उसका सब कुछ चल रहा है, खेती पाती सब कुछ, जंगलों की कटाई हो रही सिर्फ लकड़ियों के लिए, दिक्कत। सिद्धू और कान्हू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिद्धू और कान्हू, इन्होंने विद्रोह किया। फिर धीरे धीरे 1857 की क्रांति में आम जनता ने भी भाग लिया और उसमें जगह जगह पे विद्रोह हुए। जैसे आप ज्यादा दूर मत जाइए, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया और इनके पुत्र थे बिरजेश कादिर, विद्रोह किया। और कभी मौका मिलेगा आप सभी लोग चलिएगा तो मैं आप लोगों को एक स्थान दिखाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक रेजिडेंसी। क्या बोलते हैं? रेजिडेंस का मतलब होता है घर, और रेजिडेंसी जो बनी तो वहां पे अंग्रेज अधिकारी रहते थे।